जंगल में एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी रहते थे। सभी पक्षियों ने बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही अपने अपने घोंसलों की मरम्मत आदि करके उसमें दाना पानी भर लिया था। जंगल के दूसरे जीवों ने भी वैसा ही प्रबंध कर लिया था। देखते ही देखते बरसात का मौसम आ गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सभी पक्षी आराम से अपने घोंसलों में बैठे थे। अचानक ना जाने कहां से एक बंदर भीगता हुआ वहां आया और एक डाल पर पत्तों की आड़ में दुबक गया। वह ठंड से बुरी तरह काँप रहा था। वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों को उसे देखकर बड़ी दया आई, मगर वे कर ही क्या सकते थे। उनके घोंसले भी इतने बड़े नहीं थे जो वे उसे अपने घोंसलों में पनाह देते। जहाँ सभी पक्षियों को उस पर दया आ रही थी, वहीं बया चिड़िया को क्रोध आ रहा था। वह सोच रही थी कि कैसे मूर्ख हैं ये बंदर, ईश्वर ने हाथ पैर दिए हैं। अगर चाहें तो अपने लिए घर बनाकर आराम से रह सकते हैं, मगर इन्हें तो सारा दिन हुड़दंग मचाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। आखिर उससे रहा नहीं गया तो वहाँ बोली, बंदर भैया, हम पक्षियों को देखो, हमें भगवान ने हाथ नहीं दिए, मगर फिर भी हम अपने अपने घोंसले बना रहे हैं और सर्दी धूप या बरसात से अपने बच्चों की रक्षा कर लेते हैं। आपको तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं और पाँव भी। आप लोग सारा दिन हुड़दंग करते रहते हैं, मगर अपने लिए धूप बरसात से बचने के लिए घर नहीं बना सकते। कैसी आफत की बात है, धिक्कार है आपके जीवन को। बया की यह बात सुनते ही बंदर को क्रोध आ गया। उस मूर्ख ने यह बात नहीं समझी कि बया को उसकी ऐसी हालत देखकर कष्ट हो रहा है। उसने समझा कि बया उसका मजाक उड़ा रही है। बस फिर क्या था, एक ही छलांग में वहां बया के घोंसले वाली डाल पर पहुंच गया। वो क्रोध से थर-थर काँपते हुए बोला, बया की बच्ची, तू अपने आप को बहुत सयानी समझती है, बड़ा घमंड है तुझे अपने घोंसले पर। ऐसा कहकर उसने झपट्टा मारकर बया का घोंसला तोड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। घोंसले में बैठे बया के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, चित्कार करने लगे। बया भी जोर जोर से रोने लगी। कहीं बंदर दूसरे पक्षियों के घोंसले भी न तोड़ डाले हैं सोचकर सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकल आए और उन्होंने बंदर पर हमला बोल दिया। बंदर वहां से भाग खड़ा हुआ। मूर्ख को सलाह मत